बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ए हंसा, हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो आपको मानव शरीर मिला है यह दुर्लभ है। देवता लोग भी जो है मानव शरीर पाने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि मानव शरीर में ही जो है जीव जो है उस परमात्मा को जीते जी प्राप्त करता है। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह आपको जीते जी उस आनंद को प्राप्त कर लेते हो। ये हंसा और हंसनी जो परमात्मा है वह शरीर रूप में नहीं है, वह देह नहीं है, क्योंकि देह तो संसार में है। चेतन देश में शरीर नहीं होता है। आप माँ के गर्भ में आए हो तब शरीर प्राप्त हुआ है, और जब आप जाते हो तो यह शरीर यहीं रह जाती है। जो यात्रा है आपका आत्मा का, वह जो है मन के साथ रहता है। ये हंसा और हंसनी जो मन है वो जड़ देश में काम करता है। वही मन जो है शुद्ध हो करके जो है चेतन हो जाता है, चेतन मन हो जाता है, और वही चेतन मन जो है सुरति हो जाती है, और वही सुरति जो है निरति हो जाता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जब ये मन जो है एक समय में एक ही वस्तु पर काम करता है, जो सांसारिक जीव है वो एक साथ 10 काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे सद्गुरु का ज्ञान नहीं है। उसे मन का, सुरति का, निरति का कुछ पता नहीं है। अरे उसको 9 द्वार का भी पता नहीं है, उसको 8 चक्र का पता नहीं है, उसको 4 अंतःकरण का पता नहीं है, उसको 5 ज्ञान इंद्रियां का पता नहीं है,
उसको 5 कर्म इंद्रियों का पता नहीं है। ये हंसा और हंसनी मनुष्य जो है, जो सद्गुरु नहीं किया है, उसका जीवन और पशु के जीवन में कोई फर्क नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो व्यक्ति उपदेश नहीं लिया है और उपदेश ले करके भी जो साधन नहीं कर रहा है, उसका जीवन जो है पशुवत है। जैसे पशु जो है संसार में भोजन करता है और जीवित रहता है और भोग विलास करता है और अपना जो है संतान उत्पन्न करके यह प्रकृति प्रवाह में चलता है। ये हंसा और हंसनी आप मनुष्य हो। स्वामी जी ने क्या कहा है? कर विचार मैं कौन हूँ, कैसे जग उत्पन्न है। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। ये हंसा और हंसनी आपका कर्तव्य क्या है इस संसार में? ये हंसा और हंसनी आपका इस संसार में प्रभु प्राप्ति का जो सबसे बड़ा जो है कर्तव्य है। ये हंसा और हंसनी आपको बूझना होगा। आप इस संसार में एक ही काम करो, उस प्रभु को जानने के लिए आप दिन रात काम करते रहो, आपकी सब यात्रा पूरी हो जाएगी। ये हंसा और हंसनी आप फिर से सोचो, आप केवल प्रभु प्राप्ति का काम करो जितना आपको समय मिलता है, बाकी आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। आप प्रभु प्राप्ति का काम करो और आपका सारा काम पूर्ण हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी यही कहते हैं। लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलना, जीवन का उद्देश्य। प्रभु प्राप्ति सब प्राप्ति है। तो प्रभु प्राप्ति से सभी प्राप्ति हो जाती है। आपको जो है केवल जो है प्रभु प्राप्ति के बारे में दिन रात सोचते रहना है, ये सब काम अपने आप हो जाएंगे। ये हंसा और हंसनी आपको जो है प्रभु प्राप्ति का काम करना है, ये सब काम तो अपने आप हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? तो स्वामी जी ने एक दोहा लिखा हुआ है। एक ही साधे सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अघाय। एक ही साधे सब सधी, सब साधे सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फली अघाय। ये हंसा और हंसनी एक काम करने से सब काम हो जाता है। आपको जो है एक ही काम करना है, वह काम क्या है? ये हंसा और हंसनी
प्रभु प्राप्ति का मार्ग चुन लेना है। संसार का काम करते रहना है और प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य भी बनाए रखो। दोनों काम साथ साथ हो जाएगा। अहिंसा और हंसनी प्रभु के लिए कोई अलग से काम करने का जरूरत नहीं है। कुछ दिनों तक जो है आपको थोड़ा साधन करना होगा और सारे भेद बूझना होगा। 10 प्राण क्या है, 9 द्वार क्या है, 8 चक्र क्या है, इंगला पिंगला क्या है, सुषमना क्या है, गंगा जमुना क्या है, चेतना को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, यही तो आपको बूझना है। इतना आसान है, स्वामी जी ने सब कुछ बता दिया है। सब कुछ जो है वाणियों में रोज ही आ जाती है, बस केवल आपको बूझना है। अहिंसा और हंसनी आपको समझना है मन क्या है, आपको समझना है सूरत क्या है, आपको समझना है निरत क्या है। यही सब तो आपको समझना है। आपको समझना है आपका घर कहाँ है, आपको समझना है आप अपने घर में कैसे जाओगे, आपको समझना है घर कैसे जाया जाता है, आपको समझना है अपने घर को देखना है। यही सब तो समझना है। अहिंसा आपको समझना है जो है जड़ सुख क्या है, आपको समझना है चेतन सुख क्या है, आपको समझना है चेतन आनंद क्या है, आपको समझना है जड़ आनंद क्या है, आपको समझना है जो आत्मा है वह इंद्रियों से कैसे कर्म करता है। इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है और संस्कार क्या है। अहिंसा और हंसनी जो आप जीवन में एक बार काम कर लेते हो वह आपका संस्कार बन जाता है, फिर वो कभी नहीं भूलता है और वह काम जब चाहो आप आसानी से कर लेते हो। अहिंसा और हंसनी तो आपको जो है सद्गुरु मिलन का उपाय करना है। सद्गुरु जो है मिलन जो है शरीर से नहीं होता है। सद्गुरु का मिलन जो है अलग तरीका है। वह जो है एक चेतना है आपके अंदर, अनेक जन्मों से वह सोई हुई है। वही जब जग जाती है तो आपका चेतन साधन होने लगता है। जड़ साधन अलग है और चेतन साधन चेतन देश में है, जड़ साधन जड़ देश में है। जड़ से आपको क्षणिक सुख प्राप्त होता है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। अहिंसा और हंसनी संसार में ऐसे ही होता है, क्षण में सुख और क्षण में दुख। लेकिन चेतन देश में बराबर सुख है, उसी को तो बूझना है। स्वामी जी ने उसी के लिए कहा है, शीका बुंदा सामा जगत सुका, शीका बुंदा सामा जगत सुका, कसा समुंदर जान, शीका बुंदा सामा जगत सुखा।
कासा समंदर जान परमानंद को किमी कहूँ। सख्य वचन नहीं ज्ञान भोक्ता को बाड़ी नहीं। बाड़ी जाना नाय मनन विवेचन थकित है। वह सुख वर्णी न जाय। ये हंसा और हंसनी, वह सुख का वर्णन नहीं हो पाएगा। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी यही कहते हैं। वहाँ का दृश्य कौन मैं वारणो बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बारेशी। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं आपको अनुभव में परखना है। स्वामी जी कह रहे हैं अनुभव दर्शी, अनुभव से आपको समझ में आएगा। अनुभव दर्शी मोती बारसी अमियानाद्यायन वाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बारिशी अमियानाद्यायन वाऊंगा। शुद्ध रूप तोही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बारिशी अमियानाद्यायन वाऊंगा। शुद्ध रूप तोही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ का दृश्य कौन मैं वारणो बाड़ी बुद्धि न लाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। हंसा और हंसनी, आवागमन क्या है? देखो, आप संसार में आए हो, आप शांति से बैठ करके विचार करो, आप किस लिए आए? वही स्वामी जी कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दादार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, कौन सद्य में नित्य है, ग्रहण करो सत सोय। ये हंसा और हंसनी, आप शांति से बैठो और देखो, आपने जो भी कर्म किया है,
आपके चित्त में सब लिखा हुआ है। आप काहे लिए जो है अशुभ कर्म किया हो? एहन सा कोई आपका है नहीं, लगता है सब आप ही का है। जब आप चेतन देश में होते हो तो सब आपका हो जाता है। माता पिता नहीं, पूरा संसार ही आपका हो जाता है। और जब आप जड़ देश में होते हो तो आपका जो है पति पत्नी बच्चे यही आपको प्रिय होते हैं। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। जब आप जड़ देश में होते हो तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और वही जब आप चेतन देश में रहते हो आपका शक्ति आत्मबल जो है बढ़ जाता है। तो आपको चेतन देश में ही रहना है। जड़ देश यही है जो आप संसार देख रहे हो आंखों से। वह चेतन देश आंख से नहीं दिखता है, क्योंकि वह जो है उसको देखने के लिए सूरज से देखना होता है। ये हंसा और हंसनी ऐसे दिखाई नहीं देगा। उसका सदगुरु का विधान है, सदगुरु का नियम है। जब वैसे देखोगे तब दिखाई देगा। अब सदगुरु का नियम क्या है? ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा है? कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बाहर राख। कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बाहर राख। सुरती से अंडा सेवई, सहजाय गरत बाक। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने असली योग का आपको बता दिया। जो कछुआ जो है जल में रहता है, वह जल से बाहर निकल करके जो है बालू में अंडा दे देता है। उसके ऊपर बैठ करके सेता नहीं है। वह जो है अपना परिवार में चला जाता है और सूरज से बराबर अंडे को देखता रहता है। वह सूरज से अंडा सेता है। वैसे ही आप संसार में आए हो, सदगुरु को आपने सूरज से देखना है। वही विधि जो है संत जन जो है स्वामी जी स्वर वेद में लिखे हैं। आप पहला भूमि में अपनी चेतना को जो नासिका के अग्रभाग पर ऊपर रखते हो, वही चेतना दूसरी भूमि में त्रिवेणी में रखते हो। वही चेतना तीसरी भूमि में दशम द्वार पर रखते हो। वही चेतना सदगुरु देश में रखते हो, जहाँ सदगुरु का चेतन सेज है। आपका चेतन सेज जो है संत ही सजाते हैं। संसार में जो आपका चेतन सेज जड़ सेज होता है, उसको आप जानते ही हो कौन सजाता है। ए हंसा और हंसनी, जड़ सेज में सुख जो है जड़ सुख ही है, क्षणिक है, कुछ काल के लिए है। चेतन सुख बराबर है, निरंतर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। उसी सुख के लिए तो जीव जो है परेशान रहता है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको उपदेश लेकर के सदगुरु का उपदेश लेना है। बिना सदगुरु का ज्ञान लिए आप चल नहीं पाओगे। गुरु बिना कोई साधन नहीं, गुरु बिना कोई साधन नहीं। जो केवट बिनु नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं। जो केवट बिनु नाव, ग्रंथ दीखनी जा बल करी। विघ्न हो ये दुख पाओ। ये हंसा और हंसनी,
बिना गुरु का जो है कोई साधना नहीं करनी चाहिए। ये हंसा और हंसनी, आपको हर जगह कोई भी काम करना है संरक्षण होना चाहिए। आपको मालूम नहीं है गैस जलाना, आप घर में ऐसे गैस नहीं जला सकती, आग पकड़ लेगा। इसीलिए कोई आपका जो उसका अनुभवी है उसके साथ रह करके आपको सीखना होता है। जो अनुभवी है वो तो तुरंत आपको एक पल में ही बता देता है। मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ। पहले हम जो है आर्मी में सर्विस में पहले पहले अपने परिवार को ले गया, और परिवार को ले गया, गैस स्टोव पर खाना बनता था। हमने चूल्हा ले आया, सिलेंडर ले आया, गैस ले आया, और 2 महीना तक रखा रहा, कोई बताने वाला नहीं मिला। मैं आज की जो है 30 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ जो है। और एक मेरे साथी आए, मैंने उनको ऐसे ही बोला कि जो है चलिए आपको चाय पिला करके लाते हैं, मैं फैमिली रखा हूँ। वो बोला कि नहीं अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे मैं बोला जो है हमारे पास सिलेंडर रखा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है और सब कुछ रखा है, उसको हम लोग जो है ना चलाने नहीं जानते हैं। अरे बोला चलिए मैं अभी 1 मिनट में करता हूँ। अरे मैं बोला अभी तो आपको इमरजेंसी थी। बोला नहीं नहीं मैं आपको जो है 2 महीना से रखा हुआ है, अभी मैं आपको अभी फिट कर देता हूँ, चलिए। 1 मिनट का जो है काम है। फिर मैं उनको घर में ले गया, और वास्तव में वो तो अनुभवी थे, जानते थे। तुरंत जोड़ करके और तुरंत गैस जला दिया और बता दिया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसी को कहा जाता है भेदी लीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय। भेदी लीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय। कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाय। भेदी लीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय। कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाय। हिंसा और हंसनी, उसका नाम, उनका नाम जो था बनारसी लाल था, और वो बनारस के रहने वाले थे। और उत्तरांचल में जो है उत्तराखंड में उन्होंने हमारे यहाँ आकर के चाय बना दिया। गैस पर चाय बनाने में कितना देर लगती है आप तो जानते ही हो। ए हंसा और हंसनी, तो जब आपको भेदी मिला हुआ है, भेदी लीनी साथ करी दीनी वस्तु लखाय। कोटि जन्म का रास्ता पहुँचा पल में जाय। ए हंसा और हंसनी, वह गैस मेरा 2 महीना रखा था। और मेरे एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी 3-4 बेटियां थी। वो बोली कल बता दूंगी, परसों बता दूंगी। वो लोग न आया, न जलाया और न बताया जो है। तो जो भेदी होता है उसके लिए आसान होता है। आप तो हंस हो, जो अनुभवी है वही बताएगा आपको जो है। तो जो सदगुरु है वह तो आपके ही पास में है, दूर नहीं है, दूर नहीं जाना है आपको, एकदम आपके ही पास में है, निरंतर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है। परमेश्वर जीव साथ है,
अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु में प्रीत काहे लिए करना है? अरे सद्गुरु ज्ञान का सागर है, सद्गुरु जो है आनंद का भंडार है, सद्गुरु जो है कल्प वृक्ष है, सद्गुरु जो है चारों फलों का प्रदाता है। सद्गुरु के चरण में अनंत फल है, तो कौन नहीं सद्गुरु के संग रहेगा? आप बताओ, कौन नहीं सद्गुरु के संग रहेगा? सद्गुरु के संग रहने से आप ज्ञानी हो जाते हो, आप बहुमुखी प्रतिभा हो जाते हो, प्रतिभावान हो जाते हो। आप सद्गुरु के संग रह करके आप चालाक हो जाते हो, बहुत चालाक हो जाते हो, बुद्धिमान हो जाते हो, बलवान हो जाते हो, शक्तिमान हो जाते हो। आने वाले आगे का क्या होने वाला है आप जान जाते हो। तो सद्गुरु संग कौन नहीं रहेगा? आप बताओ। जो अज्ञानी जीव है, जो नहीं जानता है, वो सद्गुरु को नहीं पहचानता है, वो कौन रहेगा? सद्गुरु का हंस हंसनी तो यही कहता है, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरोसवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरोसवाती, गुरु जी पपिया निरोसवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे संता शब्द को निरीखी, होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो, सद्गुरु जी के थाती, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहत कबीर सुनो भाई साध, जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो, सद्गुरु जी के ताती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये हंसा और हंसनी। आज जो है सुना है मैंने, आज माता दिवस है, मतलब जो है मदर्स डे है। ये हंसा और हंसनी, ये धिक्कार है, हमको मदर्स डे मनानी पड़ रही है। हम माँ का महत्व तो नहीं जानते हैं, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। ये हंसा और हंसनी, हर जोनी में जो है स्त्री और पुरुष है, और दोनों जो है, दोनों का मिलन से जो है नया सृजन होता है। तो नया जो सृजन होता है वह जो उसी का जो है माता पिता होते हैं। ये हंसा जो जो सृजन हुआ है, उसी जो हुआ है, जो जीव जन्म लेता है, उसका माता पिता होता है। ये हंसा और हंसनी, माता पिता जो है सदैव जो है आदरणीय है, सम्माननीय है, महान है। उसके समान संसार में कोई नहीं है। पहला गुरु जो है माँ ही होती है, दूसरा गुरु जो है पिता होता है। जैसे ही जो है माँ के गर्भ में जीव आता है, चेतना जैसे ही माँ के गर्भ में आती है, माँ का अंग अंग जो है उसको सींचने लगता है, संवारने लगता है। कितना खून चाहिए, कितना पानी चाहिए, सब जो है अपने आप, कोई कहना नहीं पड़ता है। उसका अंग अंग जो है उसके लिए तैयारी करने लगता है, और पूरा जो है पूर्ण रूप से विकसित करके वह जो है संसार को दे देती है। ये हंसा माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। उनमें सहज प्रेम होता है। 9 महीना तक जो है मनुष्य योनि में माँ जो है गर्भ में रखती है, और उसके साथ बराबर जुड़ी रहती है। ये हंसा और हंसनी पेड़ पौधों में भी यही होता है। हर योनि में है, हर योनि में माँ है। माँ का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। एक माँ जो है 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे जो है एक माँ को नहीं पाल सकते हैं। वो आप संसार में देखते ही हो। माँ जो है अन्नपूर्णा है। माँ जो है वह जो है जननी है। वह जो है ईश्वर का एक रूप ही है। जीव जो है जब धरती पर आता है, सबसे बड़ा सुख जो है उसे माँ के आंचल में ही होता है। वह पहला स्वरूप जो है अपने माँ का ही देखता है। माँ ही उसके लिए ईश्वर होती है। ये हंसा इसीलिए भारत में जो है माँ का बहुत बड़ा स्थान है। जहाँ जो है नारी स्त्री की पूजा होती है, वहीं जो है वह परमात्मा का वास होता है। ये तो संसार में इसको जो है भोग विलास का जो है वो मान करके ऐसे ऐसे पिक्चर सिनेमा और बना करके रखा हुआ है। वह प्रेम अलग ही है। हर जोनी में वहाँ जो है प्रेम है, वह उसका स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। माँ तो माँ ही होती है। ये हंसा और हंसनी उस माँ को जो है कोटिश नमन है। जो है यह सृष्टि का नियम ही है। देखो हर जोनी में अलग अलग है। अब देखो बिच्छू है, वह जीवन में एक ही बार जो है गर्भ धारण करती है, और कम से कम 10-12 बच्चे पैदा करती है, और पूरा अपना शरीर ही जो है पूरा बच्चों को अर्पण कर देती है। उसके बच्चे खा करके जो है और अपना स्वस्थ होकर के, और माँ जो है अपना प्राण जो है त्याग देती है। ऐसा कौन होगा इस संसार में, आप बताओ। बिच्छू का ही उदाहरण देख लो जो है आप। वह जीवन में एक ही बार गर्भ धारण करती है, और पूरा 10-12 बच्चे जो है वो एक ही बार में जन्म देती है, और पूरा शरीर जो है अपने बच्चों को दे देती है, और सब बच्चे खा करके और उसको जो है मतलब पल जाते हैं। माँ के अंदर में इतनी ममता है, यह पुरुष नहीं कर सकता है। पुरुष में होता ही नहीं है, यह गुण ही नहीं है। यह जननी में है।
उसका सहज स्वभाव सेवा गुण उसके अंदर में अपने आप पहले से ही व्याप्त है। कोई भी स्त्री को आप कहीं भी लगा दो, अरे पूरा घर चलाती है, आप नहीं चला पाओगे। स्त्री जो है घर का खूंटा होती है, उसी खूंटे में सारे जीव जो है सब उसी में बंधे रहते हैं। और जिस घर की नारी जो है थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, पूरा परिवार बिखर जाता है। ये हंसा और हंसनी नारी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, और वो संभालती भी हैं और बहुत बढ़िया से संभालती हैं। बस आपको उनका थोड़ा सा सहयोग चाहिए और प्यार चाहिए। ये हंसा और हंसनी दिन भर काम करती रहती है, 24 घंटा काम करती है, कभी नहीं थकती है। आप कभी सोचा पुरुष जो है 8 घंटे काम करता है, बोला थक गया जो है, और सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वह लगी रहती है। ऐसा कौन होगा दुनिया में? इसीलिए उस नारी को नमन है, उस माँ को नमन है। हर जगह जो है, हर जोनी में यही होता है। आप देख लो, किसी भी जोनी में ले देख लो, कैसे एक मुर्गी देख लेना आप जो है, वो 10-12 बच्चों को जो है लेकर के साथ चलती है, रोड में जाने से एक भी बच्चे को नहीं छोड़ती है जो है, और बारिश होने से उनको सबको ढक करके रखती है, खुद भीगती है, बच्चों को भीगने नहीं देती है। आपने बर्फ में भी देखा है, वह चिड़िया जो है बर्फ में बैठी हुई है, अपने अंडे को सेती है, बर्फ उसके ऊपर पड़ जाता है, झाड़ करके फिर बैठती है। उतना ठंड में वह भी एक जननी ऐसे करती है। अरे कितना कहा जाए, माँ की चर्चा करते करते जब तक ये सृष्टि है, माँ की हमेशा आवश्यकता पड़ती है जो है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सभी माताओं को जो है मेरे तरफ से नमन है, कोटिश नमन है। और ये जब तक जीवन रहेगा, माँ की आवश्यकता हर समय आएगी जो है। और एक नारी यदि सदगुरु की हंस हंसनी है, तब तो पूरा जो है स्वर्ग बना देती है। और यहाँ जो है, इसीलिए स्वामी जी ने दोनों के लिए एक ही कहा है, नर नारी साधन करी दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम यदार, नर नारी साधन करी दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम यदार। ये हंसा और हंसनी, प्रेम जो है सदगुरु में सूरत से होता है, शरीर वहाँ नहीं होती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, निश दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलनी की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया, कोरा गड़ा नई पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समारो सखी सूरती फूटे न गगरिया।
एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समारो सखी सूरती फूटे नगरिया। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फूटे नगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती, पिया मिलन की यही है जुगती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसला, पिया बसला हो अमरपुर नगरी, पिया बसला हो अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे नगरिया, समारो सखी सूरती फूटे नगरिया। ये हंसा और हंसनी जो सूरत से जो है सदगुरु को जो है ना प्रभु को पाया जाता है और जीते जी पाया जाता है। अब बोलो कि प्रभु का स्वरूप क्या है, तो स्वामी जी ने क्या क्या लिखा है, सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि तिहि लाइए, ससिचा को गति हो, परम सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि तिहि लाइए, ससिचा को गति हो। और स्वामी जी ने क्या लिखा है, अष्टि चक्र सब शून्य परा, धरय दरा की पार, ताहाँ सदा फल गर किया, भूली पड़ा हो संसार। और स्वामी जी ने क्या लिखा है, तीना लोक की बाहरी, शून्य 68 की पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। और स्वामी जी ने क्या लिखा है, अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहचर को द्याय, तब ताहाँ सुक्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। और स्वामी जी ने क्या कहा है, संत चढ़ी चाला गागा
नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का चाँद सूरुजा सामा दिया नजर तू है ताई बीचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का पाँच पचीसा तीन गारा फानिया मनवा बाड़न चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का आठ महातम नव दरवाजा 10वें में लागल बाके बढ़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी ऊपरा बाझा झोपड़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। और स्वामी जी ने क्या कहा है, ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो सुरति बरनी रति करो। काल काय दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परस सहज सिंहासन छजी। कहें सदा फल गति विहंगमा योग श्री प्रभु अजमिले। ऐसा अभी भी मिल जाएगा, अरे तुम्हारे पास ही में तो है। परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गई बीत। परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सदगुरु महप्रीत। और स्वामी जी ने क्या कहा, ऐसा कलसा समारसा पूर्ण है सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियतमा सुख। और स्वामी जी ने क्या लिखा, एक तार चाटक लगी नगनायनु भव होय। एक तार चाटक लगी नगनायनु भव होय। झुक आकाश भूमि मिले
तब क्या पावे सोय। ये हंसा और हंसनी अपना देश में एकटक देखना पड़ता है, तब आप बूझ पाओगे, ऐसे नहीं बूझ पाओगे। स्वामी जी वही कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। ये हंसा और हंसनी और स्वामी जी ने क्या लिखा हुआ है, दो अरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी जो होय। त्यों मम योगाभ्यासी में उदय ब्रह्म विषय। ये हंसा और हंसनी सारा दोहा जो है उसी के लिए आने लगता है। ये सब देखो दोहों का भाव बदल गया, उसी प्रभु के लिए जो है सब दोहा उसी के लिए आते हैं। इशारा जो है फिर उठ करके वहीं आने लगते हैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना, सदगुरु ऋणी जगत है उऋण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं होय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाए। तो जब गुरु की बात आ गई तो फिर अब चलने लगता है। ये हंसा और हंसनी अनंत धार है सदगुरु का। ईश्वर वेद का काम ही है ईश्वर से मिला देना आपको, और वो भी जीती जी मिलाना है। मरने के बाद गड़बड़ हो जाएगा, आप बूझ नहीं पा रहे हैं। आपको जैसे ही मृत्यु होगा फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर गर्भ में जाओगे। अभी अच्छा मौका है, सदगुरु मिला है, हंस हंसनी मिले हैं, सब काम छोड़ करके इसको बूझ जाओ। वही स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी कह क्या रहे हैं, ये हंसा और हंसनी काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन कोय। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। देखो सारे दोहा उसी में आ रहे हैं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य दी मिल सोय। तो हमारा लक्ष्य क्या है, सदगुरु की प्राप्ति है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की प्राप्ति में से ब्रह्म प्राप्ति हो जाता है। ये हंसा और हंसनी संत जन प्राप्त कर चुके हैं। संत जन सब जानते हैं, हंस हंसनी जानता है। अब मैं बोलूंगा कैसे जानता है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नया चादित माप। और स्वामी जी ने क्या कहा है, परम शांति सम दृष्टि सी, परखो शब्द विवेक, निरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। ये हंसा और हंसनी
इस संसार में सुख का सागर एक ही है, वह सदगुरु ही है और कोई नहीं है। जो है ए हंसा और हंसनी, तो आपको दिन रात जो है सदगुरु में प्रेम करना है। प्रेम कैसे करना है? छाड़े चाड़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रेम मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन साज समय, क्षणिका प्रेम सब मी जगी, क्षण भर मी मिट जाय, मर्यादायन राग की, बिघ्न कठिन रह जाय। ये हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भाई सब लोग सो गया का?